करेंगे, हम कुछ ज्यादा फैंसी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बस हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की यूज करके हम ग्लोबल कैसे ऐप को इस यूज कर सकते हैं उसको देखेंगे, और कुछ फैंसी नहीं रहेगा। जो भी मैं स्टेप बताऊं उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको वो अचीव होगा, अदरवाइज यहाँ पे वो अचीव नहीं होगा। ये फंक्शनैलिटी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खुद लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फंक्शनैलिटी है, यूज करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसी को ही अचीव करके यूज कीजिएगा। ठीक है, यूज कीजिएगा और अचीव कीजिएगा, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, जो चीज सोचने वाली होती है वो मैं डेफिनेटली कहता हूं उसमें सोचो। जो चीज नहीं सोचने वाली उसे मत सोचो। उसमें सोचो उसका वर्क फ्लो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। क्लियर? क्योंकि वो पहले से बनी बनाई चीजें हैं, उस पर छेड़खानी मत करना। सर आपने देखी कि उसको सॉफ्ट वाले में वेबसाइट है उसमें से यूआई से कनेक्ट करना है, तो सर उसमें यूआई में कैसे करना है, उसका फ्रंट एंड यूआई से उससे रेट से बनाना है, तो बैक एंड में क्या करना है, बैकएंड में नोड जैसे करना बनाना। मतलब क्या बनाओ बैक एंड भी। भाई बैकएंड पार्ट जो तू वहां पे यूज कर रहा हो उसे बैकएंड में रख दे, चैट एप्लीकेशन का डेटा सेव करने के लिए। पहले इसको बना तो सही पूरा प्रॉपर, फ्रंट एंड बैकएंड को कनेक्ट कर। रिएक्ट में फ्रंट एंड होगा, बैकएंड में तेरा नोड होगा। जो हमारे डिजाइन है वो रखना है। हाँ, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ स्ट्रैटेजी क्या है, मेरा एक स्टोर रहेगा क्योंकि स्टोर सेम रहता है दोनों में। ठीक है भाई, दोनों में स्टोर सेम रहेगा। मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा क्लास कंपोनेंट और एक बनाऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट, मैं दोनों में ही इसको यूज करूंगा। ठीक है भाई, आज जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो ओनली फंक्शनल कंपोनेंट में रहेगा, और मैं सारे फीचर्स को यूज करूंगा जो अभी तक मैं करता आया हूं। ठीक है भाई, और जिस जगह मैं आपको बोलूं रिड्यूसर यूज करना वहां रिड्यूसर यूज करना, मैं ये भी टास्क दूंगा आपको। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं store.js। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिखूंगा मैं आपके पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, इसको इस तरीके से इंपोर्ट किया इसने, तो मैं इसको इंपोर्ट इस तरीके से कर लेता हूं। और यहाँ पे जाके कर्ली ब्रेसेस में हमें, देखो अगर देखें तो हमें यहाँ पे किस किस की जरूरत पड़ेगी, पहले सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टू डूज की। ठीक है, जिस चीज को आप ग्लोबली चेंज कर रहे हो उसी को इस पे रखिएगा। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट है उसके अंदर कोई स्टेट है, वो उसी कंपोनेंट तक सीमित है। उस कंपोनेंट को आप उस कंपोनेंट की वैल्यू को, उस स्टेट की वैल्यू को किसी और कंपोनेंट में आप यूज नहीं कर रहे हो तो स्टेट वाइज कंपोनेंट बनाइए। बट ऐसी चीजें जो आप कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में, वहां पे आप इसको ग्लोबल बनाइए। ठीक है भाई, क्लियर? तो वही चीज यहां लिख लेता हूं, ब्रेकफास्ट। उसके बाद दूसरा लंच, तीसरा आपका डिनर। ठीक है भाई, और इसके लिए मैंने क्या लिखा, लेट स्टोर। ठीक है, और इसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया। देखो बेसिकली क्या है, अगर आपको इसकी वैल्यू, पहले तो उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं इजीली हम, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना भाई। इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है,
इसकी वैल्यू को आप डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल क्लास बनाएंगे, ग्लोबल कंपोनेंट बनाएंगे। उस कंपोनेंट की मदद से मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। ठीक है भाई। हम एक अपना कस्टम प्रोवाइडर बनाएंगे जिसकी मदद से इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से कोई भी आप यहाँ पे स्टोर क्रिएट कर रहे हो, ऐप वाइज स्टेट क्रिएट कर रहे हो, उस केस में अगर उसकी वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपना कस्टम प्रोवाइडर। ठीक है भाई। कल हमने डायरेक्ट इसका प्रोवाइडर यूज किया था। आज हम अपना खुद का कस्टम प्रोवाइडर बनाएंगे, बिकॉज मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना। ठीक है भाई। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट में काम करता तो फंक्शनल कंपोनेंट की मदद से बनाऊंगा प्रोवाइडर। कल को अगर क्लास कंपोनेंट की मदद से बना तो क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है भाई। अब इस पे चलो, मैंने यहां लिखा आपके पास टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर .jsx, ये मैंने नाम दिया इसको RFC, जो मैंने नाम दिया। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा स्टोर, इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टोर फ्रॉम स्टोर डॉट प्रोवाइडर। ठीक है भाई। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट को रेंडर करना है तो क्या लिखोगे, प्रॉप्स और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ये होता है ना भाई, इसी की मदद से तो होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस कंपोनेंट को रैप करूंगा यहां पर, और इसके अंदर मान लो किसी दूसरे कंपोनेंट को मैंने यूज कर लिया। अब जो भी मैं इसके अंदर के कंपोनेंट को यूज करूंगा वो डेफिनेटली इसकी मदद से क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। ये चीज तो हमने देखा था, क्लियर है। चलो जी। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूं आपके पास वही पार्ट ऐप डॉट JSX RFC। एक बनाएंगे हम यहाँ पे इनपुट डॉट JSX RFC। एक बनाएंगे हम यहाँ पे लिस्ट डॉट JSX RFC। ठीक है भाई। अब सिंपल सा क्या है कि मुझे इसको यूज करना है, तो मैं यहां लिख दूंगा ./फंक्शनल/ऐप। ठीक है भाई, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। और यहां पे लिख लूंगा लेट्स से ऐप कंपोनेंट, कुछ भी लिख लो ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये यूज हो रहा है। उसके बाद npm स्टार्ट। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्लियर भाई। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टोर बनाया, ये आपका ग्लोबल रहेगा। ठीक है भाई। और इसके बाद मैंने इस स्टोर के अंदर की वैल्यू को चेंज करने के लिए मैंने एक टू डू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया जो कि फंक्शनल कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो भी काम करोगे आप इस कंपोनेंट के अंदर रह के ही कर पाओगे। क्लियर भाई, कोई डाउट। तो यही कंपोनेंट है जो आपका करता धरता होगा, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू नाम का प्रॉप होता है, वो ओवरराइट करने में मदद करता है क्या, वैल्यूज को। ठीक है भाई। इसलिए हमेशा जब कभी भी कॉन्टेक्स्ट API के साथ आप काम करोगे तो आप अपना कस्टम प्रोवाइडर बनाओगे।
ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, वही काम करते हैं जो हमने किया है किसमें, टू डू में, है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक यू स्टेट ले लेते हैं, यूआई को हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। और यहां पर सबसे पहली बात, आप चाहो तो यहां पे डायरेक्ट ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी रख दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है भाई। तो मैंने यहां पे क्या बोला, जो आपके पास यहां पर है इस वैल्यू को कॉपी कर लिया, ताकि मैं इसकी वैल्यू को यहां पे ओवरराइट कर सकूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं लेट टू डूज सेट टू डूज, और यहां पे क्या करूंगा, अब देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसमें मैंने अगर 10 की वैल्यू दी है, तो यहां पर भी आपकी 10 की वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू तो बस मैं एक ही की ओवरराइट कर रहा हूं ना, टू डूज की, है ना भाई। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, कि जो चीज इसके अंदर है वो एग्जैक्टली इसके अंदर होना चाहिए, पहला टास्क, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद इसके ऊपर कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट लिख दिया, ठीक है भाई। और इसका रेफरेंस मैंने इसको पास कर दिया, परफेक्ट। और इसको साथ में मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूं, इसको मैं इसके अंदर भी यूज कर रहा हूं। अब मैं यहां पे जाके बस क्या लिखूंगा, ट्रिपल डॉट इनिशियल स्टेट को यूज कर लिया। अब जो चीजें आप यहां लिखोगे वो चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, है ना, ये पूरी चीजें मिल जाएगी। इसका मतलब क्या कर रहे हो, स्प्रेड यूज कर रहे हो, तो एक एक की वैल्यू पेयर को निकाल रहे हो, एक नया एरे, सॉरी ऑब्जेक्ट बन रहा है ये तो हमने देखा था, ये जेएस का कॉन्सेप्ट है भाई। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि आप इसमें वैल्यू और भी ऐड कर सकते हो, कॉमा लगा के। और अगर आप वही वैल्यू दे रहे हो जो यहां पर है, की वैल्यू की दे रहे हो, तो क्या करें, ओवरराइड, है ना भाई। तो उस केस में आप यहां पे लगा दो कॉमा, और यहां लिख दो टू डूज। अब ये बन जाएगा प्रॉपर्टी वैल्यू शॉर्ट हैंड, टू डूज नाम का की बन जाएगा, और जो वैल्यू आपको यहां मिल रही है वो वाला वैल्यू यहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। आप चाहो तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। और एक बार इसे वापस वो करना, दो सेट करना उसको, जहाँ आपने ब्लैंक कराया था सर, वो फिर छह वैल्यू आएंगी। क्यों आएंगी, सर वहाँ की इनिशियल वैल्यू आपने वो अपनी, पूरी ओवरराइट कर दी थी मैंने। एक पूरी ओवरराइट करना, एक एक वैल्यू को चेंज करना, उसमें फर्क होता है, क्लियर। बस आप इतना करते हैं, और एक काम करते हैं, अब यहां पे यूआई को बनाते हैं। हमने पहला सेटअप कर लिया है, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को गेट करना चाहूंगा अब लिस्ट में, ठीक है भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप में। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीएसएस को इंपोर्ट कर यूज करना चाहूंगा, तो मैं सीएसएस को यूज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पब्लिक में जाके। मुझे जिस चीज की जरूरत थी मैं हटा दो उसे, क्लियर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अभी तो सीख ही रहे हैं ना। तो जो चीज की जरूरत नहीं है उसे हटा दो। उसके बाद नो स्क्रिप्ट, मतलब हर इसमें तो स्क्रिप्ट होती होती है, अब पहले था ये ऐसा सिस्टम कि हो सकता है ना हो। उसके बाद आप चलो LIST लिस्ट, और इसको कॉपी कर लेते हैं, और लिस्ट में चलते हैं, और उसको इसको पेस्ट कर लेते हैं। क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे, क्लास नेम, सेव किया। अब इस ऐप में इसकी जगह पे मैं, ऊपर तो होना चाहिए आपका इनपुट, और नीचे में क्या होना चाहिए, लिस्ट।
आ गया भाई। लेकिन ये आपको वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमें चाहिए था, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास नेम कंटेनर। आ गया भाई, जो हमें चाहिए था वैसा दिख रहा है थोड़ा। एक काम करते हैं, इनपुट को भी ले लेते हैं, तो फॉर्म कंट्रोल, और वही यूआई लेंगे जो हमने लिया था, इसको मैंने कॉपी किया और इनपुट में जाके पेस्ट कर दिया। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे हटा देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी टाइप में टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटर टू डू। इसकी जगह लिख दूंगा मैं 10, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं 2। इस गुरु को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। आगे ऊपर इसकी जगह क्या लिख देंगे, ऐड। ठीक है भाई। और उसके बाद आप इसको भी थोड़ा स्पेस दे दो ऊपर से, तो एम्प्टी, या फिर डायरेक्टली देते हैं यहाँ पर, तो एम्प्टी, यहाँ पे 2 या 4 जो वैल्यू देनी है वो दे दो। ठीक है भाई, यही तो यूआई था। क्लियर। अब देखो सिनेरियो क्या है। पहले हम क्या करते थे, इस ऐप में एक स्टेट बनाते थे और उसकी वैल्यू को हम यहां पास करते थे। ठीक है भाई। और वो वैल्यू आपका इससे भी हो रहा था, इससे भी कनेक्ट हो रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज थी। तो भाई अब क्या सिस्टम है, अब मैं बना रहा हूं इसको, ये मेरा ग्लोबल स्टेट कहलाएगा। ठीक है भाई। तो अब मुझे इसको यूज कैसे करें, तो यूज करने के लिए सिंपल है, लिस्ट में जाओ और लिखो यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे स्टोर का रेफरेंस पास कर दो। लेट स्टोर लिखा, और इसको मैं लॉक लॉक कर लेता हूं। उससे पहले इनपुट में चलो और क्लास को क्लास नेम बना दो, वरना ये एरर आने के चांसेस में मिलते आते हैं। स्टोर बिफोर इनिशियलाइजेशन कैनॉट, कहां पर आ रहा है, ओके। क्यों भाई, इंडेक्स का जिस आपने नहीं करा उसको बनाया। उसमें जरूरत नहीं पड़ती, कहाँ दिक्कत आ रही है। और रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे स्टोर की जगह इसको एस एस टी आर लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी ना, वो इसके लिए दिक्कत आ रहा था। अभी मैं उसको हटा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, अभी तो बस मेरे को दिखाने के लिए है। इसमें चलो, वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को टू डूज ही मिले, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी जगह डिस्ट्रक्चरिंग टू डूज, और यहाँ लिख दो टू डूज। क्या आ गया, डेटा। ठीक है भाई। अब ये डेटा कहां से आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है इससे, नहीं, इनिशियल स्टेट में ब्लैंक है, सर प्लेन पास करने को तो भी आपका इसी का डेटा आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ओवरराइट किया उसे। ठीक है भाई, क्लियर। यहाँ पे आपका ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे आपने ये वैल्यू जो थी वो आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा की मैनिपुलेशन होगी वो इसी कंपोनेंट से होगा आपका, और किसी कंपोनेंट से नहीं होगा डेटा का मैनिपुलेशन। ओके। अब इसकी मुझे जरूरत है ही नहीं, अब इसको हटा दो। ये आपका स्टैंड लोन कंपोनेंट है, ये आपका स्टैंड लोन कंपोनेंट है। ठीक है।
जो भी डेटा आएगा उस इससे आएगा, और इसका डेटा आप यहां पर भी गेट कर सकते हो, इसका डेटा आप यहां पर भी गेट कर सकते हो, विदाउट एनी यूजिंग प्रॉप, कोई भी प्रॉप यूज करे बिना। ठीक है, विदाउट यूजिंग प्रॉप आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यूआई में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, याद है, कर्ली ब्रेसेस, डायरेक्ट टू डूज डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो यहां लिखो टू डूज डॉट मैप, और यहां पे क्या लिखोगे, पहले टू डू और दूसरा इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसको कट करो, इसके अंदर पेस्ट कर दो, एल्स में भी इसको पेस्ट करो और इसको हटा दो। यहां पे लिखो टू डू, और यहां पे लिख दो आपके पास नो टू डू, और इंडेक्स को इस की में पास कर दो, की और इंडेक्स। आगे डेटा हमने यहाँ पे किसकी मदद से किया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से किया। परफेक्ट, क्लियर भाई। तो यहाँ पे जो भी हमने काम किया है उसमें हमने डेटा को कहां से गेट कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर से, जो वैल्यू वैल्यू आपको मिल रही है वो कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें हम यहाँ पे कोई प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉप्स यूज ही नहीं कर रहे, मतलब प्रॉप ड्रिलिंग का कोई पार्ट ही नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, ऑनलाइन में क्लियर भाई। यहां तक क्लियर है। चलो, अब मुझे क्या करना है, इनपुट में चलना है। देखो कोड लिखने का तरीका वही है, जो स्ट्रक्चर होता है वो लिखने का तरीका सेम है जो हमने टू डूज में लिखा था। वैल्यू चेंज, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टेट है, स्टेट की वैल्यू चेंज करने के लिए आपने क्या क्या मेथड यूज किए थे, वो सारा काम ठीक है भाई सेम है। जो आपने ऐप डॉट जेएस में लिखा था ना, वही कोड में चिपकाऊंगा यहाँ पे भी, एग्जैक्टली वही है। फर्क ये है कि भाई आप इसको अब ग्लोबली बना रहे हो, बस इतना फर्क है। ठीक है, इनपुट में चले तो इसके लिए अगर मुझे कुछ काम करना हो तो क्या करूंगा, अब यहां पर क्या है, जो मैं इस इनपुट का डेटा है उसको मैं इसी के अंदर यूज कर रहा हूं ना, तो मैं क्यों यहां पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारूं। तो यहां पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, स्टेट यूज कर सकते हो, है ना, यूज स्टेट। तो आप यहां पे यूज स्टेट यूज करो, ब्लैंक, और यहां पे लेट, और यहां क्या लिखेंगे आपका टू डू और सेट टू डू। ठीक है, और उसके बाद यहां पे चलो वैल्यू, जो कि आपका टू डू आएगा, और उसके बाद ऑन चेंज, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ कॉन्स्ट इनपुट चेंज, जो इनपुट चेंज कर रहा है, इवेंट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट टू डू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, और इसको मैं कर दूंगा इसके अंदर पास। ठीक है, इसको सेव किया, इसको रिलोड करते हैं। परफेक्ट, अब मैं सबमिट करूंगा, मुझे डेटा चाहिए, तो कॉन्स्ट सबमिट, और यहां पे क्या लिखूंगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, नहीं तो भाई रिलोड हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में जाके क्या लिख दूंगा, ऑन सबमिट और सबमिट। अब यहाँ पे लॉक करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, टू डू को लॉक कर लेते हैं। आ गया भाई डेटा। अब मुझे इस डेटा को इस तक पहुंचाना है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, वहां पे मैंने वो बनाया था ना, आपको याद हो, टू डू वेब, मैं उसको भी दिखाता हूं आपको, फंक्शन को ही ले लेते हैं। हमने क्या बनाया था, ऐड टू डू, ये बनाया था, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं एग्जैक्टली exactly, और यहां चल के पेस्ट कर रहा हूं, सेम काम।
ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन यहां पे भी कर लेता हूं ताकि सजेशन में आपको दिक्कत ना हो। और मैं बोलूंगा यहाँ पे जो है आपका एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, फंक्शन है ये। ठीक है, इसमें आपने कोई डेफिनेशन नहीं दी। डेफिनेशन कहाँ दे रहे हो, यहां दे रहे हो ना डेफिनेशन। तो एक काम करो, इसकी वैल्यू को भी ओवरराइड कर दो, ऐड टू डू। ठीक है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप। कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी। तो मैं यहाँ इनपुट में चलता हूं और यहाँ पे वही काम, यूज कॉन्टेक्स्ट और स्टोर, और इसको ये रिटर्न करेगा। तो मैं लिखा लेट आपका str, और यहाँ पे लॉक किया str को। सेम आउटपुट आपको भी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज मिल रही है उसके अंदर। पहला मिल रहा है आपका टू डूज जो कि लेंथ दे रहा है आपको, और दूसरा क्या दे रहा है, ऐड टू डू। ठीक है भाई, अब मेरे को इसको यूज करना है। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस और लिख दूंगा ऐड टू डू। इसको हटा देते हैं और सिंपल इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, ऐड टू डू। कोड वही है। ठीक है भाई, कोड एग्जैक्टली वही है। सेव किया, रिलोड करते हैं। मैंने यहां लिखा दीपक लत से, आ गया। फिर मुझे इसकी वैल्यू, इसको गायब करना था, तो क्या लिखूंगा, सेट टू डू और ब्लैंक, रिलोड, दीपक लिखा, ऐड। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। ठीक है, कोड वही है, कोड में कोई चेंज नहीं है, बस आप यूटिलाइजेशन आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से कर रहे हो। ठीक है, आप एरर वाला पोर्शन था, जो एरर वाला था उसके लिए हमने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक और स्टेट बनाया था, और इसको लिख दूंगा एरर, और इसको लिख देंगे हम सेट एरर, और यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या लिखता, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूं, एरर, और एंड में एक पैराग्राफ। इसके लिखता प्लीज एंटर टू डू, और इसका क्लास नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेक्स्ट डेंजर। ठीक है भाई, और ये कब आना चाहिए, यहाँ पे लेंथ देखनी पड़ेगी। इफ जो टू डू डॉट लेंथ आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो आप इस ब्लॉक के अंदर काम करें, एल्स इस ब्लॉक के अंदर काम करें। तो आप इसमें चलें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो सेट एरर और ट्रू। आ गया भाई, अब जैसी कोई वैल्यू डाले तो ये गायब हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, यहां पर चेक करेंगे इसको, इफ अगर वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो सेट एरर को क्या लिख दीजिए, फॉल्स। एल्स क्या लिख दीजिए, सेट एरर को ट्रू, ताकि आपको एरर दिखता रहे। ठीक है भाई, ऐड करो, ऐड भी हो रहा है और गायब भी हो जा रहा है। परफेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। ये जो डेटा है इसको मैं कट करके इसके अंदर लिखना चाहूंगा, ऐड टू डू के, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है ना, बाकी तो जरूरत है ही नहीं इसकी। क्लियर भाई, तो ये हमारा ऐड वाला पार्ट हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, कॉपी पेस्ट किया और जो चीज अभी तक करते हैं वही किया है, कुछ बस हल्का फुल्का चेंज किया है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरे काम में हम यहाँ पे, अब मेरे को डिलीट करना था, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैंने वही काम करना है, तो इसको मैंने कट किया, एक डिव बनाया, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया, एक और डिव बनाया और इसके अंदर एक बटन लिया, डिलीट नाम से लिखा, और क्लास नेम
बीटीएन, बीटीएन आपका डेंजो, और यहां पे वही चीज डीफ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है भाई। अब इसके क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। तो डिलीट वाले के लिए मैंने जो डिलीट वाला बना रखा था, मैं उसको कॉपी करता हूं और यहां जाके पेस्ट कर लेता हूं। इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नीचे वाले को यूज करना चाहूंगा। ठीक है। तो जब मैं इसको भी डिफाइन करना चाहूंगा कि हाँ भाई स्टोर के अंदर इस नाम से फंक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस, आप चाहो तो यहाँ पे बोल दो कि वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर ही वैल्यू मिलेगा। आप ये चाहो लिखना चाहो लिख सकते हो, डिफाइन आप बाद में कर लेना। अब इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और कॉमा लगा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई। आप इस पे चलते हैं, किसमें, लिस्ट पे। तो कॉमा करके आपको डिलीट टू डू मिल जाएगा, है ना भाई, क्योंकि वो पूरा प्रोवाइड करेगा। लॉक करके दिखाता हूं आपको डिलीट टू डू में क्या आ रहा है। ठीक है भाई, यही तो आ रहा है ना, डेफिनेशन तो यही था उसके अंदर। तो सिंपल है। इसमें अब क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे इसको लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज से चल जाएगा डायरेक्टली डिलीट टू डू, और यहाँ पे टू डू पास कर देंगे। इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिट करने के लिए, है ना भाई। तो एडिट करने के लिए हमने यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे, तो एक एड स्टेट बनाया था, है ना। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ। सेम है भाई, बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो एडिट डेटा है, इसको मुझे इसमें भी बताना पड़ेगा कि एक और स्टेट आपका एडिट डेटा है, क्योंकि ये आपका कहाँ पर यूज हो रहा है, किसमें हो रहा है, आपका इनपुट के अंदर चेंज हो रहा है और लिस्ट से चेंज हो रहा है ना भाई। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक लगते हैं इंडेक्स, और दूसरा क्या रहेगा, डेटा। हाँ, डेटा रहेगा। इंडेक्स की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास -1 लेना चाहो वो ले सकते हो, क्योंकि जीरो से इंडेक्स चालू होता है, तो उसको -1 दे सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको ब्लैंक देना चाहो तो ब्लैंक दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है क्या देना है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अब यहाँ पे चेंज करके -1 दे देता हूँ। ठीक है, और डेटा में यहाँ पे ब्लैंक दे देता हूँ। ठीक है भाई, और मैं कुछ ज्यादा नहीं दे रहा। अब मुझे क्या करना है इस, और एक और चीज और करना था क्या, यहां चलोगे तो यहां मिलेगा एडिट टू डू, वैल्यू चेंज भी तो करनी है। तो इसको कॉपी किया और एग्जैक्टली पेस्ट। ठीक है, और इसके लिए आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, फंक्शन जितने ही बना रहा हूं मैं सबको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जो ग्लोबली है कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लूंगा आपके पास एक तो इंडेक्स, दूसरा आपका डेटा, और कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे उसकी वैल्यू को चेंज भी तो करना है, तो उसके लिए कॉमा दिस वन। ठीक है, अब लिस्ट में चले, और लिस्ट में चलने के बाद एक और बटन बनाएंगे, और यहाँ पे लिख दिया एडिट, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्लास नेम बीटीएन, बीटीएन वार्निंग। इसमें और एक चीज, ऑन क्लिक, उसके लिए मुझे यहाँ पे एडिट डेटा को यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे वही चीज जो हम करते हुए आए हैं, एडिट टू डू को करूंगा ना, डेटा को नहीं करूंगा ना। एडिट डेटा टू डू से एडिट डेटा में तो यहाँ वैल्यू जाएगी ना, यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा ना जाएगी वैल्यू, हम डायरेक्ट थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहे थे वहां पर। तो भाई एडिट टू डू फंक्शन के थ्रू तो करूंगा चेंज।
वही तो करा था पिछली पिछली बार हमने। यहाँ पे रहेगा इंडेक्स, दूसरा रहेगा आपका डेटा, डेटा में टू डू आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां तक लॉक करके देख लेते हैं इंडेक्स और डेटा को, कि यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा डेटा। रिलोड करो, प्रोवाइडर है ना। ठीक है भाई, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। MX2। ठीक है भाई, अब इस पे क्लिक हो रहा है तो भाई इस पे चेंज हो रहा होगा, इसमें चेंज हो रहा होगा। इस वैल्यू को मुझे अगर गेट करना हो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एडिट डेटा। लॉक करते हैं एडिट डेटा को। पहले में आपको क्या मिल रहा है, इंडेक्स -1 और डेटा ब्लैंक आ रहा है। इसको क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रहा, इंडेक्स और डेटा। ओके, मैंने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे एड डेटा पास नहीं करा। अब देखो, ठीक है भाई, हो रहा है ना चेंज। तो उसको, अब इसको हटा देता हूं मैं। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई कंपोनेंट वैल्यू चेंज हो रही है, उसको रीलोड करने के लिए, री रेंडर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट में, हाँ, यूज इफेक्ट। परफेक्ट, यूज इफेक्ट। ठीक है भाई, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, आपके पास पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट और डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में देना चाहूंगा एडिट डेटा डॉट इंडेक्स। अगर वैल्यू चेंज होती है तो ही इसे री रेंडर करना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेट टू डू। ये कहाँ पे लिखना, नहीं भाई इसमें नहीं लिखना, सॉरी, यूज इफेक्ट को हटाओ, इनपुट पे लिखना था ये काम। और सेट टू डू, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एडिट डेटा डॉट डेटा। साथ में इसको डिपेंडेंसी में डाल देना, नहीं तो कभी कभार सजेशन में वो आ जाए, वार्निंग आने लग जाता है। जो चीज के अंदर यूज कर रहे हो सबको इसके अंदर डाल दिया करो। ठीक है, क्लियर। सेव कीजिए, रिलोड कीजिए, परफेक्ट, आने लग गया। चलो जी, अब एक को हटा दूं। हाँ, ये इतनी बार क्यों चल रहा है, अच्छा ये है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलो, अब मुझे करना क्या है, अब अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, सिंपल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड हम लिखेंगे एडिट डेटा डॉट इंडेक्स इक्वल टू, अगर -1 है तो समझ लो आपका क्या है, ऐड स्टेट है ना भाई। और अगर नहीं है तो अपडेट करो भाई। -1 नहीं आ रहा क्या, नहीं भाई, यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, वहां पे गलती करी थी। ऐड, क्लिक किया, अपडेट, वैल्यू अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो अब अपडेट करना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका इनपुट में ऐड वाला स्टेट है ना। अब यहाँ पर ही मुझे चेक लगाना पड़ेगा कि अगर इंडेक्स में -1 की जगह कुछ और वैल्यू आ रही, 0 1 2 आ रहा है, तो मतलब आपका अपडेट स्टेट है वो। तो यहाँ लिखा मैंने इफ
एडिट डेटा डॉट इंडेक्स इक्वल टू आपके पास -1 है या फिर नॉट इक्वल टू -1 है, तो आप यहाँ पे अलग चलाइए, एल्स आप इसको अलग यूज कीजिए। ठीक है भाई। अब करना क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूं। ठीक है भाई, क्लियर। और यहां चल के इसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। कोड वही है, बस यूज करने का तरीका बदल रहा है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉमा, और यहां पे लिख दिया मैंने अपडेट टू डू। यहां चले, अपडेट टू डू, और कॉमा करके इसको ओवरराइट कर दिया ताकि डेफिनेशन आपको मिल जाए। सेव किया। अब इसको देखते हैं, और यहाँ चलते हैं इनपुट में, और इसमें सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट टू डू, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ चलते ही आपका अपडेट टू डू पहला आ जाएगा आपके पास इंडेक्स, तो एडिट डेटा डॉट इंडेक्स, और दूसरे में क्या आ जाएगा, जो भी आपका टू डू में चेंज हुआ है। अब देखो, क्लिक किया, कुछ भी लिख दो। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा। ऐसे कैसे, अपडेट टू डू, एडिट में -1, अरे भाई -1 होगा, किसके कारण था उसे। एडिट किया, कोई जबरिश वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है भाई। तो हमने एक काम क्या किया, आज का एक ग्लोबल स्टोर बनाया, और इससे हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है। विदाउट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरा एक टू डू ऐप बना दिया। जो काम हमने वहां पे प्रॉप ड्रिलिंग की मदद से करा था, यहाँ पे विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग किया। ठीक है भाई। तो आज का टास्क क्या रहेगा, इसको बनाना। कोड वही है, जो लिखने जो आपके पास लॉजिक जो है आपका, कोड सेम है जो हमने यूज किया था वहां पर। बस फर्क इतना है, वहां पे हमने प्रॉप ड्रिलिंग यूज की थी, प्रॉप्स को पास किया था। हम यहाँ पे विदाउट प्रॉप्स को पास करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आपको कोई भी वैल्यू को ओवरराइट करना है तो आपको यहाँ पे प्रोवाइडर बनाना ही पड़ेगा अपना। ठीक है, नहीं तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई। पर अगर मैं प्रोवाइडर में म्यूचुअल स्टेट हटा दूं तो ये वाला नहीं, नीचे म्यूचुअल स्टेट जो स्टार्ट हो गई हटा दोगे तो इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ओवरराइड तो होगा कुछ। इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं उसको किस लिए देता हूं, ये प्रैक्टिस है। पहले से ही मान लो यहाँ पे अगर 50 स्टेट होते, ठीक है, 50 स्टेट वैल्यूज होती, और आप अगर इसको नहीं देते तो 50 की जगह बस इतने ही रहते। अच्छा, पहले से ही है कि जो वैल्यू तुम डाला वो ना ओवरराइड बस वो बस। बाकी सेम एज इट इज वैसा ही रहे। ये एक प्रैक्टिस होती है, अगर आप इसको प्रैक्टिस को यहाँ नहीं फॉलो करोगे तो रिडक्स में फॉलो नहीं करोगे। और फिर आपने वैल्यू डाल दी तो आपको फिर इंडेक्स डॉट जेएस में वैल्यू नहीं थी, नहीं, पहले डालने वैल्यू। जो भी करा इससे करा, यहां पर मैंने बस उसका डेफिनेशन दिया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपका टू डू ऐप विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। आपको क्या करना है, इसको आज घर जाके प्रैक्टिस करना है। कल हम इसी चीज को फंक्शनल कंपोनेंट में करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लास कंपोनेंट में करेंगे। और आपका टू डू जो होगा वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो मेक श्योर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको यहाँ पे एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाए। देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करते हैं लेकिन छोटे वेब एप्लीकेशन के लिए, बड़े वेब एप्लीकेशन में यूज नहीं करते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है।
जो आपको चेंजेस मिल रहा है वो बहुत स्लो होता है इसका। इसमें डिबग नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते कौन कहाँ क्या जा रहा है। उसके लिए हम रिडक्स का यूज करते हैं। जब रिडक्स पढ़ेंगे तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है पूछना चाहो पूछ सकते हो। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया तो समझ जाना आपको समझ में नहीं आएगा। एक भी स्टेप फॉलो नहीं किया तो अब जो आप कर रहे हो काम वो स्टेप्स के भरोसे कर रहे हो। एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है? क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? बस एक ही रिप्लाई कर रहा है, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो कल सबसे पहले मैं आपसे यही देखूंगा सबका। और मैं रेकमेंड ये करूंगा भाई कि मेरे कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, अपने हाथों से सारा कोड लिखना। अगर आप अपने हाथों से सारा कोड लिखोगे तो समझ में आएगा, एरर देखने को मिलेगा, उसे फिक्स करोगे। बिकॉज एज अ डेवलपर एरर आना एक बहुत कॉमन चीज है। एरर नहीं आ रहा है तो आपने कोड नहीं किया। क्लियर? तो मेक श्योर कर लीजिएगा। और कल मैं जितने भी आओगे सबका मैं कोड चेक करूंगा और मैं फ्लो भी पूछूंगा कैसे कैसे आपने इसको किया। क्योंकि मुझे आधा घंटा लगेगा अब क्लास कंपोनेंट में काम करने में, मात्र आधा घंटा, और कुछ ज्यादा काम नहीं लगेगा। यूआई बन जाएगा, वो 10 मिनट का काम है। पूरा कोड पहले से लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करना है, यूआई में शो करना है। बस तरीका अलग है उसमें, यूज करने का तरीका अलग है, बाकी सारा काम सेम है। ठीक है भाई? बस यूज करने का तरीका अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मेक श्योर कल सबसे पहले अपने डाउट्स लेके आओ, जो भी इश्यूज हैं वो पहले लेके आओ, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर भाई? चलो फिर आज के लिए इतना ही। रिड्यूसर में पेलोड से डाटा मतलब ले आया, तो फिर उसको कोड कैसे करेंगे, उसमें डिलीट डूडल में वो बना के राउटर बना के उसमें डाल देते हैं डेटा उसी मजा नहीं है? क्या कहना चाहता है? पर जैसे अपने डेटा उसमें ले आया रिड्यूसर में हाँ, वैल्यू, फिर उसे स्टेट में रिटर्न से